से एक नई कहानी देखने के लिए स्टोरीलैंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विद्यापुर गांव में सास ज्ञानू देवी अपनी बहू बिंदिया के साथ रहती थी। उसका पति ध्यानचंद व्यापारी था और बेटा वीर सिंह फौज में था। वो दोनों ही अक्सर अपने काम के लिए बाहर रहते थे। ज्ञानू देवी अनपढ़ थी और बिंदिया कक्षा 5 तक पढ़ी हुई थी। बिंदिया पढ़ी तो थी पर उसे कुछ खास नहीं आता था। ज्ञानू देवी की हमेशा से इच्छा थी कि वो भी पढ़ना लिखना सीख जाए। वो अपनी बहू से भी उसे पढ़ाने के लिए कहती है, पर बिंदिया कुछ न कुछ बहाना करके टाल देती। अरे माँ जी, इस उम्र में पढ़ लिख कर आप कहाँ जाएंगी? आपको कौन सी नौकरी करनी है? और मैं अब पढ़ लिख कर क्या करूँगी? मुझे तो घर का चूल्हा चौका ही संभालना है। मेरी बरसों पुरानी इच्छा है कि मैं भी औरों की तरह अंगूठे की जगह हस्ताक्षर करूं। अरे माँ जी, आजकल तो पढ़े लिखे फिर से अंगूठा ही टेकने लगे हैं। सब जगह मशीन से अंगूठा ही लगवाते हैं। पढ़ने लिखने में बुराई ही क्या है? और अब तो पढ़ाने वाले खुद चलकर घर तक आ रहे हैं। सुना है गांव में साक्षरता मिशन वाले आए हैं। क्यों ना हम दोनों उनकी शाम की कक्षाओं में चलें? घर पर बैठी बैठी भी मैं क्या करूंगी? अरे माँ जी, नसीबों वाली हैं आप जो बैठने को मिल रहा है आपको, वरना आजकल की बहुओं का तो आप जानती ही है ना। अरे ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता बहू। हम दोनों को साक्षरता कक्षाओं में जाना चाहिए। ज्ञानू के बार बार कहने से आखिरकार बिंदिया मान जाती है। दोनों उसी शाम जाकर हिंदी की कक्षाओं में अपना नाम लिखा देती हैं और रोज शाम को वहां जाने लगती हैं। इधर ज्ञानू देवी पूरे मन से पढ़ती है, सीखती है। उसकी लगन देखकर सभी शिक्षक उससे बहुत खुश थे। उधर बिंदिया तो बस रोज अच्छे से सज संवर के जाती और वहां जाकर पढ़ाई में ध्यान देने की बजाय अपनी सहेलियों से गप्पे मारती। अरे बिंदिया, तू यहाँ क्या कर रही है? तू तो 5वीं पढ़ी है। लगता है चौके चूल्हे में सब भूल गई है। फिर से सीखने आई है क्या? अरे ये क्या सिखाएंगे? मैं तो 5वीं पढ़ी हूँ, 5वीं। ये तो मैं माँ जी का साथ देने आई हूँ बस। घर में अकेली मैं करती भी क्या? तुम लोगों के साथ मेरा भी समय कट जाता है। बाकी पढ़ाई लिखाई में रखा ही क्या है? हाँ, सही कह रही है बहन। पढ़ने का भी नुकसान ही है। चौके चूल्हे बच्चों की जिम्मेदारी तो पहले से ही है। फिर पढ़ लिख जाओ, नौकरी करो और घर चलाने की जिम्मेदारी भी अपने सर ले लो। हाँ बहन, इसलिए मैं तो पढ़ूंगी ही नहीं। मेरे बड़े भैया ने जबरदस्ती भेजा है। कहते हैं कि मैं इस बार पास नहीं हुई तो मेरी शादी करा देंगे। अरे अच्छा ही है, शादी कराएंगे तो आराम से पति की कमाई पर मौज करूंगी, मौज। अरे वाह नीतू, ये तो तूने बड़े पति की बात कही। अब तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी फेल ही हो जाऊं। अरे तुम पास फेल में ही लगी रहोगी। तुमने वो जासूस श्रीदेवी वाला सीरियल देखा है क्या? हाँ, आज तो समय की गवाही एपिसोड का क्लाइमैक्स आना है। ये पता लगने वाला है कि सेठ का कत्ल किसने किया। चलो घर चलते हैं, इनकी राम कहानी तो रोज ही झेलनी है। बिंदिया और उसकी सहेलियां कक्षा को बीच में ही छोड़कर चली जाती हैं और घर पर जाकर जासूस श्रीदेवी सीरियल देखती हैं। इसी तरह दिन बीत जाते हैं। ज्ञानू देवी अब बहुत अच्छे से हिंदी पढ़ना लिखना सीख गई थी। बहू, इन कक्षाओं में तो हमने बहुत कुछ सीख लिया है। क्यों ना मैं तेरे ससुर जी और तू वीर सिंह को एक एक चिट्ठी लिख दे? दोनों ही बड़े खुश हो जाएंगे। ठीक है माँ जी, पर क्या लिखें? मैं जो लिख रही हूँ वही लिख दे। मैं बोलती जाती हूँ, तू अपने हिसाब से लिख लेना। ठीक है माँ जी। पतिदेव प्रणाम। आशा है आप ठीक होंगे। यहाँ भी सब ठीक है। बच्चे ठीक हैं, बहुत परेशान करते हैं। आपके पिताजी हरिद्वार घूमने गए हैं। दोनों बैल बहुत बीमार हैं। पड़ोसी का लड़का चोरी करने लगा है। तुम्हारा छोटा भाई खेत का अच्छे से ध्यान रख रहा है। हमारा कुत्ता बहुत कटखना हो गया है।
हमारा नौकर बहुत कामचोर हो गया है। तुम्हारा बड़ा पोता पढ़ने जाने लगा है। हमारा गधा माजी ने बेच दिया है। तुम्हारी बहन को याद आती है तुम्हारी। मेरी सहेली को शादी के लिए लड़का मिल गया है। हमारी गाय को बछड़ा होने वाला है। पड़ोसी को पुलिस पकड़कर ले गई है। तुम्हारा भतीजा गांव आया हुआ है। आपकी ज्ञानों का प्यार। दोनों चिट्ठी लिखने के बाद उसको डाकियों को दे आती है। चिट्ठी फौजी वीर सिंह को मिलती है। पत्र पढ़कर वीर सिंह का सर चकरा जाता है और वो तुरंत ही छुट्टी की अर्जी देकर घर के लिए निकल पड़ता है। जब वो घर आता है तो देखता है कि उसके पिताजी भी वहाँ आए हुए थे और घर पर सब कुछ ठीक ही है। अरे बिंदिया, तुमने ये चिट्ठी में क्या लिखा है? अरे वो तो माजी ने मुझे लिखने को कहा था। माँ, ये बिंदिया क्या कह रही है? आपने उसको यह सब लिखने को कहा था? जानती हो मैं कैसे भागा भागा आ रहा हूँ नौकरी से। बेटा, पर तुम इतना परेशान क्यों हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा था उस चिट्ठी में। ये देखो माँ, तुम खुद ही पढ़ लो। ज्ञानो देवी चिट्ठी को पढ़ना शुरू करती है। पतिदेव प्रणाम। आशा है आप ठीक होंगे। यहाँ भी सब ठीक है। बच्चे ठीक हैं। बहुत परेशान करते हैं आपके पिताजी। हरिद्वार घूमने गए हैं दोनों बैल। बहुत बीमार है पड़ोसी का लड़का। चोरी करने लगा है तुम्हारा छोटा भाई। खेत का अच्छे से ध्यान रख रहा है हमारा कुत्ता। बहुत खटकना हो गया है हमारा नौकर। बहुत कामचोर हो गया है तुम्हारा बड़ा भाई। पढ़ने जाने लगा है हमारा गधा। माजी ने बेच दिया है तुम्हारी बहन को। याद आती है तुम्हारी मेरी सहेली को। शादी के लिए लड़का मिल गया है हमारी गाय को। बछड़ा होने वाला है पड़ोसी को। पुलिस पकड़कर ले गई है तुम्हारा भतीजा। गांव आया हुआ है आपकी बिंदिया का प्यार। मैं अब समझ गई हूँ, ये सब गलतफहमी पूर्ण विराम सही जगह ना लगने के कारण हुई है। बेटा ये देखो, ये चिट्ठी मैंने तुम्हारे पिताजी को लिखी थी और मैंने बिंदिया को ठीक वैसी ही चिट्ठी तुम्हें लिखने को कहा था। बिंदिया, तुम्हारी एक पूर्ण विराम की गलती ने अर्थ का अनर्थ कर दिया। अगर तुम पढ़ाई में अच्छे से मन लगाती तो ये सब नहीं होता। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अपनी सहेलियों की बातों में आकर मैंने ध्यान से पढ़ाई नहीं की। आज मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। ठीक है बहू, अब तुम ज्यादा परेशान मत हो और अच्छे से मेहनत करो। बिंदिया बहुत मेहनत करती है और पूरे साक्षरता कार्यक्रम में सबसे अच्छे नंबर लेके आती है। पूरे घर को उस पर गर्व होता है। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ माँ जी। आपने ही मुझे पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित किया और मेरी हर तरह से मदद की। तुम्हें जो भी मिला है बहू, वो तुम्हारी लगन और मेहनत का नतीजा है। यह कहकर ज्ञानो देवी बिंदिया को गले से लगा लेती है। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी सुपर सासू और मैं हूँ आपकी बेस्ट बहू। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, साथ ही कमेंट करके बताएं स्टोरी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा, सास या बहू। जल्द फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तों। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।